नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयरमा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पुस्तक है, इसका पार्ट नंबर 11 देखने वाले हैं और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित तथ्य और उसके कुछ क्वेश्चन शामिल हैं। तो दोस्तों यह सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसको पूरा जरूर देखेगा। हम जीएस पॉइंटर 2023 की सभी पुस्तकों को पार्ट वाइज कवर कराएंगे। साथ ही हमने इन सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है जिससे कि आप सभी को ढूंढने में आसानी हो सके। और हाँ दोस्तों, इसमें तथ्यों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि 75% फैक्ट आपको इस वीडियो को पूरा देखते देखते ही याद हो जाएंगे। और रही बात बचे हुए 25% फैक्ट की, तो वह आपको जब आप इसको एक या दो बार रिवाइज कर लेंगे तो वह भी आपको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए देखते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। यानी उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है? एक है, इसका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी। नेक्स्ट है संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट यानी कि 4 में मौजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। तो क्या क्या सही है? जैसे कि ये तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ओके। नेक्स्ट है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनफोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला हमारा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कहाँ पर है? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो यह करता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कि संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नोट है इसमें कि यदि दोनों के साथ में चयन का विकल्प न उपलब्ध हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। ओके, ना कि प्रस्तावना। ओके। नेक्स्ट है अपना कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई। तो हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? यह हुई थी आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, और जबकि हमने देखा था कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है। तो किसका करता है? तो ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। ओके। नेक्स्ट है कि सब पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो यह करता है अनुच्छेद 40, यानी अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये। ओके। और नेक्स्ट है कि सही सुमेलन है। तो सही सुमेलन में क्या क्या है कि अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 41 जो है
यह है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 48, यह कृषि एवं पशुपालन का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है यह न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति के विकास से संबंधित है। और अनुच्छेद 39A जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। नेक्स्ट है कथन है और कारण है। कथन है मनरेगा आर्य परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स ये तो सही है। नेक्स्ट है कि कारण है इसका कि रोजगार पाने का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रवर्तित है। तो फ्रेंड्स ये गलत है। रोजगार प्रदान करने का अधिकार जो है संविधान के भाग 4 में प्रवर्तित है, 4 में वर्णित है। तो कारण हमारा गलत है और कथन सही है। ओके, नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। जैसे कि अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। और अनुच्छेद 43 का जो है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 का जो है यह पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है कि सही सुमेलित है। जैसे कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है यह अनुच्छेद 39A से संबंधित है। और कृषि और पशुपालन का जो संगठन है यह अनुच्छेद 48 से संबंधित है। और ग्राम पंचायतों का जो संगठन है यह अनुच्छेद 40 से संबंधित है। और पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो यह संबंधित है अनुच्छेद 39 से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है कि एक तरफ विषय दिए हुए हैं और एक तरफ संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। जैसे कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण जो है यह है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि जो है यह अनुच्छेद 46 से संबंधित है। और सहकारी सोसाइटी का जो संवर्धन है यह अनुच्छेद 43B से संबंधित है। और ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना यह संबंधित अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो यह की गई है अनुच्छेद 43A के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान हैं। तो कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में के द्वारा। जैसे कि इसमें जोड़ा गया था शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 और जोड़ा गया था समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह अनुच्छेद 39 का। और जोड़ा गया था पर्यावरण का संरक्षण व एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया था इसमें। ओके, नेक्स्ट है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। तो किससे है, तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा अनुच्छेद 50 के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि का उल्लेख है। तो कहाँ पर है, यह है अनुच्छेद 51 में। और कहाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, ये संबंधित अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट एक संविधान जिनकी शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है वह है बच्चे, स्त्रियां तथा जनजातियां। ओके, नेक्स्ट है आगे चलते हम लोग। अगला है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कौन कौन से। जैसे मद्य का निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि यह मूल अधिकार बन गया है। ओके, नेक्स्ट है मादक पेयों तथा और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों को औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध शामिल है। तो ये शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक सिद्धांतों से भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
नेक्स्ट है कि गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं वो कौन कौन से हैं? वह है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना आदि। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह जिसके बारे में संविधान शांत है तो वह है प्रौढ़ शिक्षा। ओके। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जो है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि महिला और पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार तथा काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हों। नेक्स्ट है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। कहा था, ये किसने कहा था? यह कहा था केटी साहा जी ने। ओके। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से भारत के संविधान में के उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? तो वह होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाए जाते हैं? यह प्रावधान पाए जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों में। ओके। नेक्स्ट है यह प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है। तो क्या है? वह है पर्यावरण संरक्षण है जो। ओके। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य, नेक्स्ट टॉपिक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इस तरीके से इस पुस्तक के सभी टॉपिक को कवर कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। उन सभी की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चाहें तो चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा और सहूलियत मिल सके और अच्छी चीज़ें मिल सके, और इससे हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे। बाकी वही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।